तो वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्यप पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। कश्यप संविधान के समर्थक के रूप में रूस और उसकी धोखाधड़ी को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय फाइटर, एफबीआई डायरेक्टर कश्यप पटेल ट्रंप का जेम्स बॉन्ड। ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारतवंशियों का परचम लहरा रहा है। टीम ट्रंप में एक और भारतीय का डंका बजा है। भारतीय मूल के एक और शख्स को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतीय पर अपना भरोसा जताया। ट्रंप ने भारतीय मूल के गुजराती कश्यप पटेल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एफबीआई निदेशक नियुक्त किया। ट्रंप ने कश्यप के नाम का ऐलान करते हुए उनकी तारीफ की है और उम्मीद जताई है कि वो इस पद पर शानदार काम करेंगे। डोनाल्ड ने कश्यप पटेल को अमेरिका फर्स्ट योद्धा बताते हुए उनके रूस हॉक्स की जांच में रोल की सराहना की और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कश्यप पटेल एफबीआई के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। कश्यप एक शानदार वकील, इन्वेस्टिगेटर और अमेरिका फर्स्ट सेनानी हैं, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है। कश्यप पटेल की नियुक्ति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नई नियुक्ति ट्रंप के उस दृष्टिकोण को भी दिखाती है जिसमें वो सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों में बदलाव की जरूरत को समझते हैं। ट्रंप ने पटेल को बढ़ते अपराध, आपराधिक गिरोहों और सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी जैसे मुद्दों को संबोधित करने का काम सौंपा है और वो सीधे अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उसके बाद कश्यप पटेल एफबीआई चीफ के पद पर कार्यरत हो जाएंगे। कश्यप पटेल के आने से टीम ट्रंप में भारतीयों की फहरिस्त और भी लंबी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और इस टीम में भारतवंशी को भी जगह मिल रही है। देखिए, कश्यप पटेल को एफबीआई के डायरेक्टर में शामिल किया गया, यानी कि एफबीआई के डायरेक्टर वो बनेंगे। और इसके अलावा तुलसी गबार्ड को पहले ही शामिल किया जा चुका है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को पहले ही अपनी टीम में शामिल किया है, जिसमें नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर होंगी तुलसी गबार्ड। यानी कि देखिए किस तरीके से भारतवंशी को लगातार, यानी कि ये पहली बार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तुलसी गबार्ड को पहले नियुक्त कर चुके हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी दे चुके हैं और इसके बाद अब कश्यप पटेल एफबीआई के डायरेक्टर बनाए जाएंगे। लेकिन कश्यप पटेल आखिर कौन है और भारत से उनका क्या ताल्लुकात है, ये भी जरा समझ लीजिए। देखिए, पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल और साथ ही साथ वो मूल रूप से गुजराती मूल के हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म जो है अमेरिका में ही हुआ है। अमेरिका में जन्म हुआ है लेकिन गुजरात से उनका ताल्लुकात रहा है। इसके अलावा बता दें कि वकील के रूप में वो अपनी करियर की शुरुआत कर चुके हैं और साथ ही साथ यानी कि देखिए भारत से इनका जो लगाव रहा है, जो इनका नाता रहा है और इसके बाद जो जिम्मेदारी दी गई है, यही वजह है कि अब कश्यप पटेल की चर्चाएं खूब हो रही है। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में ये काम कर चुके हैं और ट्रंप के पहले कार्यकाल में कई जिम्मेदारी इन्हें मिल चुकी है, यानी कि जो कार्यभार उनका रहा है पहला, रक्षा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ पद पर ये काम कर चुके हैं। तो जिस तरीके से इनका कामकाज रहा है, इसको देखते हुए एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें दी है और एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। और अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कितने हिंदुओं को अपनी टीम में शामिल किया है, ये आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कश्यप पटेल, जिनको एफबीआई निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, गुजरात मूल के हैं और साथ ही साथ अमेरिका में इनका जन्म हुआ है और कई अहम जिम्मेदारियां पिछले ट्रंप के कार्यकाल में ये निभा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड, जो नेशनल एजेंसी के डायरेक्टर उनको बनाया गया है, फीमेल है वो, और उन्होंने भी ट्रंप के कार्यकाल में काफी जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। अब आपको बता दें कि यूएस में देखिए किस तरीके से पूरा मामला आपको बताते हैं
कि $220 मिलियन का भुगतान किया गया। क्या है पूरा मामला? रामास्वामी ने होटल को लीज पर लेने की आलोचना की, जिसके बाद यह हुआ है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी घुसपैठिए जो बाइडेन सरकार ने होटल को पाक से लीज पर लिया, इसके लिए $220 मिलियन का भुगतान भी किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, ये आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से विवेक रामास्वामी निर्वाचित मंत्री जो अमेरिका के हैं, अवैध अप्रवासियों के लिए टैक्स पेयर्स द्वारा वित्त पोषित भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जॉर्जिया की कर लेते हैं। जॉर्जिया में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग गुस्से में भड़क उठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आक्रोश में जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और संसद भवन की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस दौरान पुलिस ने, देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। ये जॉर्जिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस कदर है कि लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद पर चढ़ाई की गई, भीषण यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रही है और ये लड़ाई सरकार के खिलाफ है। संसद भवन की ओर कूच इन्होंने किया और इसके बाद किस तरीके से यहाँ पर लोगों का विद्रोह देखने को मिल रहा है, ये साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सियासी उबाल जबरदस्त तरीके से जॉर्जिया में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो सड़कों पर लोग हैं और यहाँ पर फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या फैसला सरकार की तरफ से किया गया, लोगों में गुस्सा क्यों है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जॉर्जिया में बेकाबू हुए हालात, सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, संसद भवन पर भीड़ का हमला। जॉर्जिया अगले 4 साल तक यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होगा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत को 2028 तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में सरकार का ये फैसला वहां के लोगों को रास नहीं आ रहा। सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ कूच कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद के भीतर घुसने से रोका। इस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तरफ आतिशबाजी कर दी। प्रधानमंत्री इराकली ने जॉर्जिया को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के लिए बातचीत की घोषणा की थी, लेकिन अब वो अपने ही फैसले से मुकर गए हैं। तभी से जॉर्जिया के हालात बिगड़ते चले गए। लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। कुछ प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक पहुंच गए और संसद के अंदर घुसने के लिए गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब हालात ज्यादा बिगड़े तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो मिर्च स्प्रे के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब आपको प्रदर्शन के पीछे की वजह बताते हैं। जॉर्जिया के ज्यादातर लोग यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का समर्थन करते हैं। इसको लेकर पीएम कोबाखित्जे ने ईयू में शामिल होने का वादा किया था, लेकिन अब जॉर्जिया 2028 तक ईयू में शामिल नहीं होगा, जिसके बाद से पीएम कोबाखित्जे के इस फैसले का विरोध हो रहा है। पीएम ने इसी वादे के दम पर दोबारा सत्ता में वापसी की थी। पीएम कोबाखित्जे पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगा था।